ठीक है, भूलना मत, ये इंटर्नशिप का ऑफर ऑफर कह रहा हूँ। वीडियो लेक्चर लाइव देखना जरूर। जो भी होगा उसमें पता चल ही जाएगा, ठीक है। जो भी होगा पता तो चलेगा मस्त वाला। मैं भी ज्वाइन करूंगा साथ में तुम्हारे साथ, ताकि हम दोनों सभी मिलके एक्सपीरियंस ले पाए क्या है करके उसमें। ठीक है, तो बिल्कुल मज़ा आएगा कल। लेकिन कल तो कल, आज का क्या करेंगे? आज का शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आज हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्किंग के बेसिक। आज हम सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर कैसे बात करते हैं बिना बोले, बिना व्हाट्सएप के। कैसे वो आपस में डेटा शेयर कर पाते हैं, जिसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है। अगर तुम्हें नेटवर्किंग का स्ट्रक्चर अगर समझ गया तो सिंपल सा इतना समझना है कि पैकेट कैसे स्विच होते हैं, कौन सा डेटा किस लेयर से होते हुए जाता है। नेटवर्किंग के कंसेप्ट में वो सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले, क्या आप सभी को लैन मैन वैन के बारे में पता है? क्या होता है लैन मैन वैन? ये बचपन में मुझे लगता है सिखाया होगा। व्हाट इज़ लैन, व्हाट इज़ मैन, व्हाट इज़ वैन, सिखाया है पहले कभी? या पहली बार है लैन मैन वैन? अच्छा, सिखाया है, कुछ कुछ को तो सिखाया है। बाकियों को ले फर्स्ट फर्स्ट टाइम है क्या? अच्छा, फर्स्ट टाइम है, कोई बात नहीं, ज़्यादा हार्ड है भी नहीं, बहुत सिंपल है। अच्छा, सबसे पहले डेफिनेशन आती है। सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि क्या है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग किसे कहते हैं? तो ये तो पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन मैं मेरी भाषा में बताता हूँ नेटवर्किंग क्या होता है। ठीक है। जब दो जब दो या दो से ज़्यादा सिस्टम्स जब दो या दो से ज़्यादा सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं वाया इंटरनेट। ठीक है, वाया इंटरनेट। और आपस में डेटा शेयर कर पाते हैं, आपस में एक दूसरे को डेटा शेयर और रिसीव दोनों कर पाते हैं। इस चीज़ को हम नेटवर्किंग कहते हैं। बोलूँ तो फिर से बताता हूँ। जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो वाया इंटरनेट, और डेटा या रिसोर्सेज शेयर कर पा रहे हो, तो इसे हम नेटवर्किंग कहते हैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव में। और अगर तुम्हें इसको इंग्लिश में बोलना है तो सेम चीज़ है, जस्ट प्रोनाउंस इट लाइक व्हेन टू एंड मोर देन टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड विच ईच अदर वाया इंटरनेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। ये कह के काम खत्म कर सकते हैं। ठीक है। अब जो नेटवर्किंग है ना, ये बहुत कुछ कर सकते हैं हम इसमें। इसके कुछ फंक्शंस हैं। पहला, कि आप आपस में कम्युनिकेट कर पाते हो। जैसे आपके पास जियो की सिम है, मतलब आपके पास नेटवर्क है, और आप लेक्चर कर पा रहे हो या मेरे से बात कर पा रहे हो व्हाट्सएप के थ्रू। तो जियो का नेटवर्क आपको कनेक्ट करवाता है इंटरनेट से, और उसी इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर पाते हो। और चाहूँ तो मैं आपको पीडीएफ वगैरह भेजता हूँ, मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ। इसे हम रिसोर्स कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम रिसोर्स कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली ना, इंटरनेट की मदद से हम रिसोर्स शेयर कर पाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट कर पाते हैं। और अगर तीसरे टर्म में अगर बात करूँ तो कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी किससे? वेबसाइट से। वेबसाइट से। ठीक है। आज प्रैक्टिकल है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है नेटवर्किंग में, लेकिन थोड़ा थोड़ा है। या फिर देखने से लग रहा है कि प्रैक्टिकल है नहीं ज़्यादा। हाँ हाँ, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है। लेकिन एक रूम है ट्राहैक में के ऊपर, जो तुम सॉल्व कर सकते हो एज अ प्रैक्टिकल के तौर पर। ठीक है, देख लो, दिखा देता हूँ रूम। ये रूम है नेटवर्क फंडामेंटल्स नाम से। और लेक्चर शुरू करने से पहले एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें पीडीएफ दे देता हूँ पहले ही, ताकि तुम इसे अपने पीसी में ओपन कर लो। क्योंकि मैं 10 बार स्क्रीन स्विच करता रहता हूँ, तो तुम्हें शायद दिखे ना बीच में। तो इसलिए पहले पीडीएफ ले लो भाई। इसे ओपन करके रख दो साइड में, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है। यस, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन, अरे वही तो जानना, वही तो जानना, बस एक बार ख़त्म कर दूँ। सिंपल है। अच्छा, नेटवर्किंग हमें समझ गया। नेटवर्किंग में ये कहा था कि जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर रहे हो वाया इंटरनेट, मतलब उनके पास इंटरनेट है। जैसे जैसे कि मैं और आप इंटरनेट की मदद से आपस में कनेक्ट हो सके, और आपस में डेटा शेयर कर पा रहे, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। कनेक्टिविटी है हमारे बीच में। इसे हम नेटवर्किंग कहते हैं।
ऐसे करके आपने लिंक्डइन अकाउंट वगैरह बनाया होगा, तो उसमें देखिए हम नेटवर्किंग करते हैं, अपने लोगों को कनेक्ट करते हैं आपस में, और जितने ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे उतना अच्छा नेटवर्क रहेगा। ऐसा सुना होगा ना बहुत जगह पे। इसी प्रोसेस को हम नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है, फंक्शंस में हमने देखा नेटवर्किंग की मदद से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, रिसोर्स शेयर कर पा रहे हैं, जैसे फाइल्स या प्रिंटर्स। प्रिंटर्स भी शेयर कर सकते हैं हम वाईफाई की मदद से। सुना है अभी वायरलेस प्रिंटर होता है, वायरलेस प्रिंटर जो वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं। हम चाहे तो इसको इसको पब्लिक कर सकते हैं कि कोई भी सिस्टम उस प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकता है। और इस चीज़ को हम रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसोर्स शेयरिंग। और वैसे रिमोट एक्सेस, कभी हुआ है आपके साथ कि आपका सिस्टम ख़राब हो गया, तो आप एनीडेस्क के बारे में सुना होगा। एनीडेस्क क्या है? एक रिमोट कनेक्शन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप किसी भी सिस्टम से रिमोट कनेक्ट कर पाते हो। सिमिलर वे पे नेटवर्किंग में तुम्हें यही कंसेप्ट है कि आप इंटरनेट की मदद से जब आपस में कनेक्ट होते हो तो आप अपना सिस्टम भी उसके साथ शेयर कर सकते हो, रिमोट एक्सेस दे सकते हो। आरडीपी के बारे में सुना होगा, ये वाला रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। इसकी मदद से मैं आपके डिवाइस में कनेक्ट हो सकता हूँ। आपके डिवाइस में कनेक्ट हो सकता हूँ, और ये इंटरनेट की मदद से ही होगा। ये तो लॉजिकल बात है। आपने पहले करा है? अच्छा करा है, अरे बाप रे, करा है, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, फंक्शन समझ लिए। इतने सारे फंक्शंस हैं, बातचीत होती है, डेटा शेयर कर पाते हैं, वेबसाइट्स देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, और आपस में अपने अपने सिस्टम को शेयर कर सकते हैं। अब नेटवर्किंग ना 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहला लैन कनेक्शन। सिंपली कहूँ तो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जस्ट लाइक आपके घर में जो टीवी है, ठीक है, आपके घर में जो टीवी है आपके राउटर से कनेक्टेड होगी। जिसे हम स्मार्ट टीवी कहते हैं आजकल, है ना। आपके घर की जो टीवी है आपके राउटर से कनेक्ट होगी। आपको पता है मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर आता है रिमोट एप्लीकेशन नाम का, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो जो आपके टीवी को कंट्रोल कर सकता है। कभी इस्तेमाल करा है इसका? कभी इसका इस्तेमाल करा है? ये अपने मोबाइल से टीवी को कंट्रोल करा है? करा है? अच्छा। और अगर वही सॉफ्टवेयर आप अपने दोस्त के पीसी में डालो, अब वो अपने घर पे बैठा होगा, और उसको बोलो अपने घर पे बैठ के मेरे सिस्टम को चला के दिखाए करके, मेरे टीवी को कंट्रोल करे करके, वो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आता है लोकल एरिया नेटवर्क का कंसेप्ट। लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहता है कि जो भी राउटर से कनेक्टेड होगा, जो भी कनेक्टेड हो, जैसे कि मेरा सिस्टम, मेरा मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मेरी टीवी, इनफैक्ट लैपटॉप्स, ये सारे अगर राउटर से कनेक्टेड हो गए, है ना, मैं कनेक्ट करवा भी देता हूँ इन्हें, इसे भी कनेक्ट करता हूँ, इसे भी कनेक्ट करता हूँ, और इसे भी कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये सारे के सारे राउटर के साथ कनेक्टेड है। अगर ये राउटर के साथ कनेक्टेड है तभी जाके वो आपस में कनेक्ट कर पाएंगे, आपस में डेटा शेयर कर पाएंगे, और इसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लोकल एरिया मतलब तुम्हारे घर के अंदर ही चलेगा, बाहर वाला कोई भी तुम्हें एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे कि आपके घर की जो टीवी है मैं अपने घर से नहीं देख सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे राउटर से या फिर तुम्हारे से कनेक्टेड ही नहीं हूँ। सिंपली कहो तो 4 दीवालों के अंदर की बात है, सिर्फ 4 दीवालों के अंदर की बात है, कि बाहर का कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता। इसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और इसको इलस्ट्रेट करके दिखाता हूँ मैं, इसको इलस्ट्रेशन से दिखाता हूँ। इसकी इमेज दिखाता हूँ एक बढ़िया से। ओके, ये ज़्यादा बड़ी इमेज हो गई। हम्म, ये इमेज काफ़ी होगी बताने के लिए। ये वाली इमेज, ये बढ़िया इमेज है। अब देखो लैन कनेक्शन, देखो लैन कनेक्शन इतना सा पार्ट है, ठीक है। बाकी सबको ब्लर कर देता हूँ, बाकी सब कुछ काम के है नहीं, तो अपने को जो लैन वाला काम है वही चीज़ दिखा दो, ठीक है। अब देखो लैन के ऊपर फोकस करो। अब जो लैन है ना वो आपस में कनेक्टेड है, वो सिर्फ ये 2 ही डिवाइस आपस में कनेक्टेड है।
लोकल एरिया नेटवर्क। नहीं, ये इलस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, ये उतना खास है नहीं, इसको बताना बेकार हो जाएगा। अच्छा वाला इलस्ट्रेशन। सिंपली तौर में जैसे आपके राउटर से कोई कनेक्टेड है, तो बेसिकली उसे ही लैन कनेक्शन कहेंगे। बस आपके घर के अंदर का कनेक्शन, लोकल कनेक्शन। जिसकी आईपी एड्रेस पता क्या होती है? जिसकी आईपी एड्रेस आपको याद होगा, 192.168 से शुरुआत होती है, और कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है। इसे प्राइवेट आईपी एड्रेस कहते हैं, जो हम जानने ही वाले हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है और पब्लिक क्या होता है। लेकिन प्राइवेट आईपी एड्रेस आपको लैन कनेक्शन के अंदर ही देखने को मिलता है, लोकल एरिया में देखने को मिलता है, कि बस आपके घर के अंदर, घर के बाहर आपकी आईपी चेंज हो जाएगी, मतलब दूसरी हो जाएगी, जिसे पब्लिक आईपी कहते हैं। ठीक है, जिसे पब्लिक आईपी कहते हैं। बिल्कुल, ये पब्लिक नहीं, ये प्राइवेट है। और हाँ, ये वाला जो आईपी एड्रेस है, वो हर एक राउटर ओनर के पास होता है। अगर मैं राउटर ओन करता हूँ, मेरे पास एक आईपी एड्रेस देने को देखने को मिलेगा जहाँ पे लॉगिन पैनल है, और ये डिफरेंट डिफरेंट राउटर्स के हिसाब से अलग अलग आईपी शो करता है। ठीक है। खैर, मेरे केस में तो वो चलिए। लैन क्लियर है? सिंपली देखो ना, इमेज में देखो, ये इंटरनेट है जो मेरे वाईफाई से कनेक्टेड है, और जो मेरा राउटर है वो मेरे सारे डिवाइसेस से कनेक्टेड है, अलग अलग लैपटॉप से कनेक्टेड है। ठीक है। इसीलिए हम लैपटॉप्स आपस में डेटा शेयर कर पाते हैं, आपस में डेटा शेयर कर पाते हैं। ठीक है। लोकल एरिया में, लोकल एरिया में बस इतने ही पार्ट में हम डेटास को एक्सेस कर पाएंगे, जैसे हॉटस्पॉट वगैरह क्रिएट करते हो तब। ठीक है। दूसरा, इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सबसे पहला है स्मॉल स्केल, मतलब छोटे इलाके में। जैसे कि घर हो गया, बिल्डिंग तो छोड़ो, घर हो गया, छोटा सा घर। छोटे से घर में एक राउटर लगा दिया, अब वो राउटर की रेंज बहुत कम होती है, पता है ना, बहुत कम होती है राउटर की रेंज की, बस घर के कोने तक के पहुंच गए काफ़ी है करके, ऐसा होता है। ठीक है। बस घर के अंदर चलाने के लिए, एक छोटे से एरिया को कवर करने के लिए हम लैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा आपके घर के बाजू में एक और राउटर लगाया होगा किसी न किसी ने, उसके घर पे भी राउटर होगा, फिर थोड़ा और बाजू में देखोगे तो उसके भी घर में राउटर होगा। तो ये लैन कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं। सिंपली कहो तो इनका अपना अपना एक छोटा छोटा एरिया होता है। ठीक है। अब बोलोगे सर, अगर इनका छोटा छोटा एरिया होता है तो जो इन दोनों को कंट्रोल करता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम मैन कहते हैं, उसे हम मैन कहते हैं, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, जो एक बड़े रेडियस में इनको कवर अप करता है। ठीक है। जो बड़े बड़े एरियाज में इसको कवर अप करता है, और ऑब्वियस सी बात है, मैन कनेक्शन हम सिटीज़ में लगाते हैं। जब सिटी से सिटी तक के कनेक्शन पहुंचाना हो, जैसे नागपुर से मुंबई तक वगैरह पहुंचाना हो, तब हम मैन कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये हो गया, ये मेरा घर हो गया, ये घर मेरा हो गया, और ये मेरे दोस्त का घर हो गया। हम दोनों के घर पे अलग अलग राउटर है, और हम दोनों आपस में बात कर सकते हैं। ठीक है। हम दोनों को जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जो है मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, इसकी रेंज हम दोनों को कवर करती है। और ऑब्वियस सी बात है, मैन से भी बड़ा एक होता है जिसका नाम है वैन, जिसका नाम है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये बेसिक है, ये बेसिक है। ठीक है। यस, मैन बड़ा होता है, बड़े एरिया को कवर करता है। यस, बढ़िया। अब जो लैन है ना, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी हाई स्पीड होती है। क्यों? क्योंकि छोटे एरिया में कवर अप करना होता है, इसलिए इसकी स्पीड 100 Mbps से 10 Gbps तक देखने को मिल सकती है। लो लेटेंसी मतलब तुम्हारा गेम काफ़ी अच्छे से चल जाएगा। लो लेटेंसी का मतलब यही होता है कि स्पीड में आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र भी होगा और डेटा रिसीव भी होगा, वो भी काफ़ी स्पीड में। स्पीड कितनी हो सकती है? 100 Mbps से लेकर 10 Gbps तक। ठीक है। 10 Gbps तक। और एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे घर का राउटर, तुम्हारे घर का राउटर, या फिर तुम्हारे ऑफिस में चल रहे सारे के सारे कंप्यूटर्स जो आपस में एक राउटर से कनेक्टेड ही होते हैं। एट द एंड राउटर इसका मेन एग्जांपल है, क्योंकि राउटर से सभी लोग कनेक्टेड होते हैं, और राउटर की एक लिमिटेड रेंज होती है। ठीक है। एट द एंड इसका एग्जांपल राउटर ही है। ठीक है। और देखो, कुछ डिवाइसेस जो लैन सपोर्ट करते हैं। अगर हम कंपनी की बात करें या बिल्डिंग की बात करें, हमारे स्कूल में ना एक राउटर हुआ करता था, मतलब हुआ है, विवाह पे भी हुआ है। ठीक है। अब वो राउटर है ना,
बेसिकली राउटर का काम है इंटरनेट प्रोवाइड करना, जो भी उससे कनेक्ट होता है उसको वो इंटरनेट प्रोवाइड कर देता है। लेकिन राउटर से ना हमें सारे के सारे सिस्टम को इथरनेट केबल की मदद से कनेक्ट करना था, और हमारे पास टोटल 50 या 60, 50 या 60 सिस्टम थे, वो भी एक क्लासरूम के अंदर। हमारे पास राउटर के अंदर इतनी जगह तो नहीं थी, और राउटर कुछ ऐसे दिखता है, अगर तुमने राउटर नहीं देखा होगा तो मैं राउटर दिखा देता हूँ। राउटर बैक साइड, हाँ राउटर का भी पीछे वाला हिस्सा देखना होगा हमें, ये रहता। ठीक है, ये है राउटर का बैक साइड। अब तुम क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पे मुझे 50 कनेक्शन, मुझे 50 कंप्यूटर ज्वाइन करने हैं आपस में, मुझे 50 के 50 कंप्यूटर को ज्वाइन करना है। मेरे पास सिर्फ 4 कनेक्शन है, मतलब मैं आपस में सिर्फ 4 कंप्यूटर को ज्वाइन कर सकता हूँ। अब बोलोगे सर इससे तो काम होगा नहीं, कि आपको 10-15 राउटर खरीदने पड़ेंगे क्या अगर आपस में इतने ज्वाइन करने हो तो आंसर है नहीं, आपको एक राउटर चाहिए और एक चाहिए स्विच। अब स्विच क्या होता है दिखाता हूँ। स्विच, ठीक है, स्विच कुछ आपका ऐसे सा दिखता है। इसको ही ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने सारे पोर्ट हैं, कितने सारे पोर्ट हैं अगर तुम खुद भी गिनो तो 1 2 3 4 5 6 12 18, फिर बात की कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, लगभग लगभग अगर बात करें तो 50 के तो ऊपर ही हो गए, 50 के ऊपर हो गए। मतलब अब होगा क्या, अब क्या होगा, अब जो राउटर है ना, राउटर का एक कनेक्शन मैं कहीं पे ज्वाइन कर दूंगा। राउटर का सुनो सुनो, राउटर का एक कनेक्शन मैं कहीं पे ज्वाइन कर दूंगा, और इसके सारे के सारे कनेक्शन का इस्तेमाल मैं बाकियों के सिस्टम में लगा दूंगा, जिससे मेरे राउटर के पोर्ट्स भी बचे और मेरे सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट भी हो पाएंगे, आपस में कनेक्ट हो पाएंगे इथरनेट केबल की मदद से। इथरनेट केबल देखा है ना तुमने, इथरनेट केबल, इथरनेट केबल कुछ आपका ऐसा सा दिखता है, देखा होगा आपने कभी इसको, ये रही फोटो, ऐसा दिखता है इथरनेट केबल। ठीक है, इससे हम नेट कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसे कैट 6 भी कहते हैं, ओके ठीक है, कैट 6 भी उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये है स्विच का इस्तेमाल करना। जो स्विच हमने देखा ना, यहाँ पे राउटर देखा, स्विच देखा, एक्सेस पॉइंट तुम्हारे वाईफाई के अंदर होता है ताकि तुम आपस में कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, ये वाईफाई के अंदर एक्सेस पॉइंट होता है, और हर एक वाईफाई के अंदर वो पॉइंट देखने को तुम्हें मिल जाएगा। मैं वाईफाई से कनेक्ट तो हूँ नहीं, लेकिन अगर मैं होता तो मैं तुम्हें एक्सेस पॉइंट दिखा ज़रूर देता, लेकिन मैं राउटर से ज़रूर कनेक्टेड हूँ, तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सेस पॉइंट दिखाता हूँ। ओके, इसका एक्सेस पॉइंट दिखेगा नहीं वैसे तो। ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सेस पॉइंट अगर तुम्हें बात करो तो राउटर का ही एक्सेस पॉइंट होता है, और 192.168, हाँ वही वाला, वही वाला। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। राउटर, स्विच, लोकल एरिया नेटवर्क, जो बस छोटे से इलाके में कवर करते हैं अपना काम, बड़े इलाके में काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ छोटे इलाके में काम करेंगे। देन आता है एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड हर एक डिवाइस में लगाया जाता है, जैसे तुम्हारा मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गए। एनआईसी कार्ड की मदद से तुम आपस में डेटा, जैसे सिंपली कहूँ तो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो। ये आपके हर एक डिवाइस जो, जैसे कि आईओटी डिवाइसेस हो गए, वायरलेस कैमराज हो गए, वायरलेस फ्रीजेस वगैरह हो गए, हर एक जगह जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस किया जा सके वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, ताकि आपके डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्ट हो भी सके। देन अब बात करते हैं मैन की। लैन क्लियर है, लैन क्लियर है। लोकल एरिया नेटवर्क बस आपस में छोटे से एरिया में कवर करने के लिए हम लैन का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा हार्ड इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं मैन की, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। सिंपली भाषा में कहूँ तो ये लैन से बड़े एरिया में कवर करता है रेंज को। ठीक है, अब छोटे एरिया में तो हमने इंटरनेट पहुंचा दिया, लेकिन अगर बड़े एरिया में कवर करना रहा तो हम मैन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे लैन कनेक्शन होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे लैन कनेक्शन होते हैं। ठीक है, ये ये कनेक्शन, ये कनेक्शन। अब जो मैन कनेक्शन होता है ना, ये सिटी टू सिटी होता है, जैसे नागपुर से मुंबई सिटी, अलग अलग एक मैन,
एक मैन का कनेक्शन यहाँ पे और दूसरा अलग जगह पे आपस में। ठीक है, बस थोड़ा एरिया बड़ा होता है, लेकिन एरिया बड़ा होने के कारण स्पीड स्लो हो जाती है। क्रिकेट खेला होगा सभी ने, क्रिकेट खेला होगा। अगर पिच छोटा रहा तो बॉल बहुत स्पीड से आता है ना? और अगर पिच बहुत ही ज़्यादा लंबा रहा तो बॉल की स्पीड क्या उतनी ही रहती है क्या? उतनी ही उसी स्पीड से फेंका, मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इतने स्पीड से मैंने बॉल फेंक दिया, 100 किलोमीटर की बॉल से स्पीड बॉल मैंने फेंक दिया। ठीक है, सामने वाला बेहोश हो जाए, फेंक दिया बॉल। इस छोटे से इलाके में ये बॉल काफ़ी तेज़ आएगा, कि इतना तेज़ कि सामने वाला देख भी नहीं पाएगा। लेकिन वही अगर बड़े पिच में हमने फेंका बॉल, तो कितने स्लो स्लो दिखेगा, मतलब उतना रेंज कवर करने में इसको टाइम लगेगा। बॉल जाएगा ज़रूर लेकिन टाइम लगेगा। वैसे ही मैन के अंदर भी होता है। लैन कनेक्शन फास्ट होता है और मैन कनेक्शन स्लो होता है। स्लो होता है क्योंकि बहुत बड़े रेंज में कवर अप करता है, इसलिए। क्रिकेट खेला है क्या? नहीं लगता है ना कि किसी ने क्रिकेट खेला होगा। अगर ये खेला है, खेला है, बढ़िया। देखो, अब मैन कनेक्शन, घर के अंदर राउटर लगाया है, मतलब लैन कनेक्शन का। बिल्डिंग्स के अंदर छोटा सा राउटर, एक और लैन कनेक्शन। अब इन सारे के सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है तुम्हारा मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ठीक है, हर एक डिवाइसेस को आपके सिटी के अंदर, बेसिकली कहो तो पूरा सिटी कवर करता है, पूरी की पूरी सिटी। ठीक है, अब इसमें ऑब्वियसली बात है, रेंज काफ़ी ज़्यादा होगी, सिटी या डिस्ट्रिक्ट तक कवर हो सकता है। स्पीड स्लो होगी, 100 Mbps या 1 Gbps तक। और ये गवर्नमेंट या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो, एयरटेल, ये सारे ओन करते हैं। गवर्नमेंट खुद ओन करती है कुछ सर्विसेज। ठीक है, बस एग्जांपल के तौर पे वही सिटी, वाइड रेंज एरिया, उनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे घर पे राउटर लग गया ना, काफ़ी है ऐसा। लेकिन ये बस थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैन हमने बताया। अब बात करते हैं वैन के बारे में। अब हो गया सिटी से सिटी कनेक्शन हमने कर दिया। लेकिन अगर हमें नॉर्मल नागपुर, इंडिया, महाराष्ट्र से सीधा फॉरेन में कनेक्शन भेजना है, सिंपली कहूँ पूरा ग्लोबल कनेक्शन भेजना है, कि हो गया भाई, अब तो लोकल एरिया भी ख़त्म, मेट्रोपोलियन एरिया भी ख़त्म, अब सीधा कनेक्शन हमें दूसरे फॉरेन साइड पे भेजना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, जिसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। ये ग्लोबली इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा क्या है, कि ये ग्लोबली कनेक्टेड होता है, बहुत ही बड़े रेंज में। और ऑब्वियसली बात है, इतने बड़े रेंज में होने के कारण तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इसकी स्पीड स्लो होगी। हाँ, इसकी स्पीड स्लो है, मैन से कंपेयर करें तो इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है। ठीक है, यहाँ पे तुम क्लियरली देख पा रहे हो, 100 Mbps और 1 Gbps। और वैन में तुम थोड़ी सी इंक्रीमेंट देख पा रहे हो, लेकिन उतनी ज़्यादा भी इंक्रीमेंट तुम्हें फील नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा रेंज होता था, इसलिए। ठीक है, 1 Mbps से लेके 100 Gbps। लेकिन ये बिट्स में है, बाइट में नहीं है। अगर बाइट में होता तो कैलकुलेशन के हिसाब से 12 मेगा हर्ट समथिंग कुछ पड़ा, हाँ, 12.5 मेगाबाइट्स पड़ता। खैर, कैलकुलेशन का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बताएं। तो इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि ग्लोबल कनेक्टेड करता है। पब्लिक या प्राइवेट ओनरशिप इसकी हो सकती है, जैसे जियो ग्लोबल कनेक्ट करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट्स के भी कुछ सर्विसेज हैं, या उनके कुछ कहो तो नेटवर्क्स हैं, जो ग्लोबली प्रोवाइड वो करता है। कॉरपोरेशंस बड़े बड़े, वो भी तो ग्लोबली प्रोवाइड करना चाहते हैं आपस में अपने डेटास को, तब वो वैन का इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट सुना होगा, सैटेलाइट, एक सैटेलाइट लगा है, पूरे एरिया को कवर करता है, सुना है? बस। फाइबर ऑप्टिक्स केबल, फाइबर ऑप्टिक्स मतलब जो तुम्हारे टीवी में लगता है या तुम्हारे राउटर में लगता है, वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल कुछ ऐसा सा दिखता है। देखा नहीं कभी फाइबर ऑप्टिक्स? दिखाता हूँ, ये देखो, एकदम नॉर्मल केबल के जैसे। ठीक है, एकदम नॉर्मल केबल के जैसे ऐसा सा केबल वो दिखेगा। ठीक है, जिससे तुम्हारा राउटर भी कनेक्ट होता है और तुम्हारी टीवी भी। हाँ, ये प्रैक्टिकल का मंथ नहीं। हाँ, ये मंथ ज़रूर प्रैक्टिकल का है, क्योंकि अभी तुम्हारी प्रैक्टिकल शुरू हो ही चुकी है।
लैन मैन वन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आ ही गया है, फिर हमारा कॉमन टीसीपी आईपी मॉडल चलेगा। ये मॉडल है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर ही सब कुछ बेस्ड है इंटरनेट। अब वैन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हमने फायर ऑप्टिक्स केबल देखा, जो तुम्हारे राउटर में लगता है, जो तुम्हारे टीवी में भी लगता है, जो हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है। हाई स्पीड क्योंकि इसके अंदर रिफ्लेक्शंस का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो उतनी डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना समझो कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल फास्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर केबल। ठीक है, इसलिए इसका ज़्यादातर इस्तेमाल इंटरनेट या फिर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है वाइड एरिया में, छोटे इलाके में नहीं, बड़े इलाके में। दूसरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अगर तुम्हारे पास सैटेलाइट है, तुम्हारे पास मतलब गवर्नमेंट्स के पास है, तो वो एक सैटेलाइट भेजती है और एक सैटेलाइट की मदद से काफ़ी बड़ा एरिया कवर हो जाता है, और उतने एरिया में आराम से तुम डेटा या रिसोर्सेज शेयर कर पाते हो। ठीक है, अब एक सैटेलाइट से मतलब सैटेलाइट भी डिपेंड करता है। सैटेलाइट बहुत अच्छा होगा, ज़्यादा रेंज कवर कर पाएगा, थोड़ा सस्ता होगा तो कम रेंज कवर कर पाएगा। ठीक है, और वैसे ही 4G 5G, 4G 5G के टावर्स तुमने देखे ही हैं, टावर्स देखे हैं। वो छोटे छोटे इलाके में होते हैं वैसे, लेकिन अगर बात करें थोड़े लॉजिकल की, तो वो टावर आपस में भी कनेक्टेड होते हैं। वो टावर्स आपस में भी कनेक्टेड होते हैं वाइड एरिया में। ठीक है, आपस में कनेक्टेड होते हैं, ऐसा नहीं कि सीधा केबल ला दिया, आपस में कनेक्टेड होते हैं एक बड़े इलाके में, जो तुम्हें हर जगह पे इंटरनेट प्रोवाइड कर देता है। इसलिए 4G 5G को वाइड एरिया नेटवर्क में कंसिडर किया गया है। और वैसे वीपीएन, वीपीएन जस्ट एक अलग पार्ट है। ठीक है, ये बस सिक्योर करता है तुम्हारे किसी भी रिक्वेस्ट को, तुम्हारे टनल तुम्हें एक प्रकार से कहूँ तो एक सेपरेट रास्ता देता है, जिस रास्ते से कोई भी मलिशियस यूज़र नहीं देख सकता या नहीं आ सकता। ठीक है, ये वीपीएन का कंसेप्ट थोड़ा अजीब है इसमें, उसको तो हम अलग से देखेंगे। है तुम्हारे पे कोई वीपीएन? वीलैन वर्चुअल लैन होता है वो बस एक क्रिएट किया जाता है आपके सिस्टम के अंदर ही। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके बीच का डिफरेंसेस और ट्रांसमिशन स्पीड, बस इतना सी बचा है। तो कवरेज के अंदर लैन बहुत कम एरिया कवर करता है, जैसे एक घर हो गया, बिल्डिंग हो गई। मैन उस इलाके में थोड़ा बड़ा एरिया कवर करता है। लैन घर कवर करता है और मैन सिटी कवर करता है। और वैन तो पूरा ग्लोब ही कवर करता है, बहुत ही बड़े रेंज में। लैन काफ़ी फास्ट होता है क्योंकि तुम्हारा आपस में बहुत वाईफाई से कनेक्टेड हो, बहुत पास हो, एक दूसरे के बहुत पास हो। हाँ, फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ, डिवाइसेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपस में डेटा बहुत फास्ट शेयर भी कर पाओगे, इसलिए ये फास्ट है। मैन मॉडरेट है, सिंपली कहूँ तो बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, इतना कि काम चल जाएगा। वैन काफ़ी स्लो है क्योंकि यहाँ से वहाँ तक के डेटा पहुँचाने के लिए काफ़ी समय लगता है। लेकिन टेक्निकल स्पीकिंग तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कौन स्पीड है कौन फास्ट है, क्योंकि सारा कुछ मिली सेकेंड्स में होता है। तो मिली सेकेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिली सेकेंड से 999 मिली सेकेंड्स तक तुम्हें डिले देखने को मिल सकता है। हालांकि आज तो उससे ज़्यादा भी फास्ट है डेटा, क्योंकि सैटेलाइट कनेक्शंस आ चुके हैं इसीलिए। ठीक है, तो पहले का चलता था, लेकिन अभी वैन भी बहुत फास्ट है एज़ कम्पेयर टू पहले के ज़माने में। तो टेक्निकल बता रहा था इस बार। बस ओनरशिप में तुम देखो तो लैन तुम्हारा खुद का होता है, खुद वाईफाई परचेस करते हो, खुद उस पर पासवर्ड लगाते हो, तो वो प्राइवेट हो गया। मैन पूरे सिटी का होता है, मतलब एक सिटी में लगाया जाता है, और वो पब्लिक या प्राइवेट दोनों हो सकता है, गवर्नमेंट भी या कॉरपोरेशन कंपनी उसे ओन कर सकती है। वैन दो लोगों का होता है, सिर्फ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो एयरटेल या वोडाफोन आइडिया या आईएसपी है ना, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करके देते हैं, या तो गवर्नमेंट। दो ही लोग इसे ओन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तो पहले ही दे दिया। अब ट्रांसमिशन नेटवर्क की बात करते हैं। मुझे बताओ, तुमने अपने कॉलेजेस के टाइम पे नेटवर्क कम्युनिकेशंस के टाइप पढ़े थे क्या? जैसे यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट क्या होता है? पढ़े इससे पहले? कभी सुना है इसके बारे में? नहीं? थोड़ा बहुत कभी, कि यूनिकास्ट मतलब एक से एक बात करने वाला, जिसके बीच में कोई दिक्कत ना दे। जैसे मैंने आपको ईमेल भेजा, मैंने आपको ईमेल भेजा, फिर आपको ईमेल रिसीव हुआ, देन आपने मुझे रिप्लाई दिया उस ईमेल का, ईमेल के थ्रू ये रिप्लाई दिया। ठीक है, इसे यूनिकास्ट कहते हैं। अच्छा, क्यों यूनिकास्ट कहते हैं? क्योंकि जब मैं आपको ईमेल भेज रहा था, तो आप देख नहीं सकते हैं कि मैं आपको कुछ भेज रहा हूँ। व्हाट्सएप पे कैसे होता है कि सामने वाला मैसेज भेज भी दिया और उसके तुरंत सेकंड्स में
या उसके भेजने से पहले भी तुम मैसेज भेज सकते हो, लेकिन यूनिकास्ट में ऐसा नहीं है। ठीक है, यूनिकास्ट में एक एक करके सेंड करते हो आप, जैसे एक से एक बात करना। ठीक है, एक से एक बात करना। ठीक है, सिर्फ एक से एक। जैसे जैसे अगर बात करूँ, तो अभी जो हम क्लास कर रहे हैं ना, ये मल्टीकास्ट वाला है। ये मल्टीकास्ट वाला है कि मैं अकेला तुम सभी के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। एक से मल्टीपल कनेक्शंस, मल्टीपल कनेक्शंस, मल्टीपल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसे हम मल्टीकास्ट कहते हैं। इसे हम मल्टीकास्ट कहते हैं, एक से मल्टीपल कनेक्शन। आज की क्लास बोर है ना? हाँ।